हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पेपर की प्रथम इकाई के विषय राज्य प्रशासन के समक्ष चुनौतियाँ, राजस्थान में राज्य प्रशासन, राजस्थान राज्य प्रशासन की संरचना से संबंधित अध्ययन पढ़ेंगे। हम पूर्व के लेक्चर में राज्य प्रशासन के महत्व के बारे में चर्चा कर चुके हैं। भारत के संविधान ने राज्यों को लोक कल्याण से संबंधित अनेक दायित्व सौंपे हैं। उन दायित्वों की पूर्ति हेतु राज्य प्रशासन का ढांचा प्रत्येक राज्य में क्रियाशील है, किंतु वर्तमान में राज्य प्रशासन के समक्ष ऐसी विकट परिस्थितियां या चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के लिए राज्य प्रशासन को अधिक सक्षम एवं साधन संपन्न बनाया जाना जरूरी हो गया है। हमारे संविधान में राजस्व प्राप्ति से संबंधित महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार के अधीन रखे गए हैं, जबकि लोक स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा औद्योगिक विकास जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं राज्य प्रशासन का उत्तरदायित्व मानी गई हैं। इस विकट स्थिति में भारत के सभी राज्य वित्तीय दृष्टि से स्वयं को कमजोर पाते हैं। इसी कारण राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान एवं ऋण प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति उन्हें विविध कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में असहाय बना देती है। केंद्र एवं राज्य के मध्य करों के बंटवारे तथा अनुदान संबंधित नियम या नीति तय करने के लिए प्रति 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन होता जा रहा है, किंतु अब तक बने 10 वित्त आयोगों में से किसी ने भी राज्यों की अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय स्थिति के सुधार हेतु ठोस एवं स्थायी समाधान प्रस्तुत नहीं किए हैं। संघीय स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश की योजनाएं, सामाजिक आर्थिक विकास के नीतिगत निर्णय तथा विदेश नीति एवं संबंध व्यापक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। चूंकि संघीय व्यवस्था होते हुए भी भारत में केंद्र की स्थिति राज्यों की तुलना में सर्वोच्च तथा महत्वपूर्ण है। राज्य प्रशासन के सम्मुख तीसरी बड़ी चुनौती बढ़ती आतंकवादी घटनाएं हैं। बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम कई दशकों से आतंककारी गतिविधियों से जूझ रहे हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए राज्य प्रशासन को अपना सारा ध्यान तथा समस्त संसाधन गृह विभाग पर केंद्रित करने पड़ते हैं। राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों के अतिरिक्त राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले बंद, घेराव, प्रदर्शन तथा आंदोलन, छात्र प्रदर्शन, सांप्रदायिक दंगे एवं अन्य हिंसक कार्यवाहियां प्रशासन तंत्र को प्रभावित करती हैं। विश्व भर में संकीर्ण विचारधाराओं के प्रसार से अब आत्म केंद्रित मांगें उठाई जाने लगी हैं। समस्त प्रकार की वैज्ञानिकी एवं तकनीकी सुख सुविधाओं के उपरांत भी आज का मानव स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। अतः वह स्वयं की भाषा, जाति, नस्ल, वंश या क्षेत्रीय आधार पर स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहा है। भारत में भी बड़े राज्यों को तोड़कर छोटे एवं स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग निरंतर जोर पकड़ रही है। इसी प्रकार राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए जिले गठित किए जाते हैं, किंतु देश भर में नए जिलों का गठन किसी क्षेत्र की आवश्यकता के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम बनता जा रहा है। विकास कार्यों को तीव्र गति से पूरा करने तथा आवश्यकता अनुसार नए उद्योग लगाने या परियोजनाएं शुरू करने के लिए राज्य सरकारें तत्परता से कार्यरत हैं।
किंतु बहुत सी विद्युत ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं की स्वीकृति केंद्र सरकार से प्राप्त करनी पड़ती है। परियोजनाओं की स्वीकृति में देरी होने का कारण राज्य का विकास प्रभावित होता है। उपरोक्त वर्णित प्रमुख चुनौतियों के अतिरिक्त सामाजिक सेवाओं का विस्तार, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्गों का कल्याण, मानवाधिकारों का संरक्षण, नदी जल बंटवारा तथा राजनीतिक संघर्ष ऐसे कारक हैं जो राज्य प्रशासन को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। राजस्थान में राज्य प्रशासन। राजस्थान में राज्य प्रशासन का विधिवत तथा आधुनिक स्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात शुरू हुआ। इससे पूर्व राज्य रजवाड़ों या राजतंत्र की शासन प्रणाली से संचालित होता रहा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के संविधान के अनुरूप राजस्थान में भी संसदीय लोकतंत्र की शासन प्रणाली को अपनाया गया। विधायिका के रूप में राज्य विधानसभा राज्य के लिए कानून निर्माण करती है, जबकि उच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय कानूनों की व्याख्या करते हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करते हुए विधायिका या व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है तथा ऐसी भी व्यवस्था है कि ये तीनों नियंत्रित रहें। कार्यपालिका के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालक की भूमिका मुख्यमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल निर्वाहित करता है, जिसे विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी सहायता प्रदान करते हैं, जो सचिवालय, निदेशालय तथा अधीनस्थ निकायों में कार्यरत होते हैं। राजस्थान में राज्य प्रशासन को हम चार्ट के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ विधायिका एक सदनी है, जिसमें कि कुल 200 सदस्य हैं। कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका होती है। उसकी सहायता के लिए शासन सचिवालय विभिन्न विभागों से युक्त होता है एवं सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभाग, लोक उपक्रम, अभिकरण, स्थायी स्वास्थ्य शासन संस्थाएं होती हैं। रेवेन्यू एवं कानून व्यवस्था से संबंधित क्रियान्वयन के लिए 7 संभाग, 33 जिले, उपखंड, तहसील, ग्राम होते हैं। थैंक यू।